हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त। आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं दोस्तों। बाइबल वचन यूहन्ना 6 का 35 में परमेश्वर यीशु नासरी ने बोला कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जब हम 6 का 35 पढ़ते, यूहन्ना 6 का 35 में लिखा, यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह प्यासा ना रहेगा। तो दोस्तों, जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, यानी कि जो मेरे वचनों पर चलेगा वो कभी भूखा ना ही रहेगा और वो स्वर्ग के राज्य में भी जाने पाएगा। तो दोस्तों, हम जब परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन हमारा है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कभी भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने आगे यूहन्ना 8 का 12 में भी बोला कि संसार की ज्योति, परमेश्वर संसार की ज्योति है दोस्तों। उसने बोला, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो को मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा और जीवन का प्रकाश पाएगा। यानी कि दोस्तों, परमेश्वर कह रहे हैं कि जगत की ज्योति यानी कि संसार की ज्योति मैं हूँ, इस संसार को चलाने वाला मैं हूँ, और जो मेरे पीछे होगा यानी कि जो मेरे वचनों पर चलेगा वो कभी अंधकार में ना रहेगा। यानी कि कोई भी दुख परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी अंधकार उसके जीवन में नहीं रहेगा, और जीवन का प्रकाश यानी कि अनंत जीवन उसका होगा। जीवन का प्रकाश यानी कि उसके जीवन में जो भी आशीषें रुकी हैं वो उसकी आशीषें उसी की होंगी। देखो दोस्तों, जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहे हैं। और आगे जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10 का 9 में भी, तो परमेश्वर कहता है कि मैं दवार हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दोस्तों, कि द्वार में हूँ, यानी कि स्वर्ग में जाने का रास्ता मैं हूँ। स्वर्ग का द्वार मैं हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। दोस्तों, जब हम सत्य को जानते हैं यानी कि परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उन पर चलते हैं, तो दोस्तों हम विश्वास करते हैं, और जब हम विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन हमारा है, हमारे जीवन में कोई अंधकार नहीं रहेगा। और दोस्तों, जब हम आगे देखते हैं कि दवार मैं हूँ, तो इसका मतलब ये है कि पिता जो स्वर्ग में है उसके पास जाने का रास्ता यीशु है। और दोस्तों, जब हम आगे भी पढ़ते हैं यूहन्ना 10 का 11 में, तो भी परमेश्वर यीशु नासरी ने बोला, अच्छा चरवाहा हूँ, और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। यानी कि यीशु नासरी एक अच्छा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। देखो दोस्तों, भेड़ इतना भोला जीव होता है कि उसको जहाँ हम लेके जाएं वो चला जाता है, वो इधर उधर नहीं भटकता। एक रास्ते पे छोड़ते हैं तो वो सीधा चलता है। तो दोस्तों, जब यीशु नासरी ने बोला कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और तुम मेरी भेड़ें हो और तुम्हें कोई कमी घटी भी नहीं होगी, तो यीशु मसीह को जब हम जानते हैं, जब हम उसका नाम लेते हैं, जब हम उसके बारे में सुनते हैं, दूसरों को बताते हैं, और उसके सीधे रास्ते के बारे में लोगों को बताते हैं, तो लोगों का जीवन बदल जाता है। और जीवन बचाना और बदलना परमेश्वर ने हमारे मुख में डाल दिया है दोस्तों। यीशु नासरी ने बोला है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो अच्छा चरवाहा वो होता है जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण भी देता है। उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए हैं दोस्तों। जब हम देखो, अपने अगर कोई चोट भी लग जाती है, अपने बच्चे को भी चोट लग जाती है, तो हमें कितना दुख दर्द होता है, लेकिन यीशु नासरी ने तो हमारे लिए अपना जीवन दे दिया दोस्तों। जब हम उसके वचनों को सुनते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, और जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि उसने कितना दुख उठाया हम सब के लिए, और उसका जो वचन है हमारे जीवन में भी 100 गुना फल लेके आता है दोस्तों। और आगे भी परमेश्वर का वचन यूहन्ना 11 का 25 में लिखा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु नासरी ने बोला, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर जाए तो भी जीवित रहेगा। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि दोस्तों, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, यानी कि मरकर जीना मैं ही हूँ और जीवन भी मैं ही हूँ। यानी कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं दोस्तों, अगर हम मर भी जाएंगे
देखो संसार सभी को छोड़ना है। हम मिट्टी से बनाए हुए हैं और मिट्टी, हमारा शरीर मिट्टी है और वो मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन आत्मा अजर और अमर है, वो कभी नहीं मरती दोस्तों। तो जब हम मर जाते हैं तो हमारा आत्मा का न्याय होता है। और जब हम अच्छे काम करते हैं, परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, तो स्वर्ग का राज्य हमारा है। और अगर हम पाप करते हैं, दिन पर दिन पाप में बढ़ते जाते हैं, तो हम नरक की आग में डाले जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने वचन में देखा कि यीशु नासरी ने बोला है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, यानी कि मर कर जीना मैं ही हूँ। और अगर तुम मर भी जाओगे और मुझ पर विश्वास भी रखोगे, तो अनंत जीवन और स्वर्ग का जीवन भी तुम्हारा ही है, तुम स्वर्ग में जीवित रहोगे। तो जब हम परमेश्वर स्वर्ग में जाने का सीधा रास्ता दे रहे हैं दोस्तों, तो हमें डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब हम देखते हैं यूहन्ना 14 का 6 में दोस्तों, तो उसमें भी लिखा है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने बोला कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यानी कि यीशु ने बोला है दोस्तों कि मार्ग यानी कि रास्ता स्वर्ग में जाने का, पिता के पास जाने का रास्ता मैं हूँ, सत्य मैं हूँ और जीवन भी मैं ही हूँ दोस्तों। यीशु ने हमारे लिए अपनी जान तक दे दी। जब हम अपने फ़ायदे के लिए दोस्तों किसी चीज़ को दूसरे को देने के लिए भी 100 बार सोचते हैं, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा। उसने सिर्फ हमारे बारे में सोचा दोस्तों। अब उसने जब हमारे बारे में सोचा है और हमारे बारे में उसने सोच कर अपनी जान दे दी और अनंत जीवन हमें दे दिया दोस्तों, और हमें क्या चाहिए। हमें उसके वचनों पर, उसके बातों पर विश्वास करना है दोस्तों। जब हम उसकी बातों पर, वचनों पर विश्वास करते हैं और उन पर चलते हैं, तो अनंत जीवन हमारा है। और यीशु भी कह रहा है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, यानी कि जीवन की सच्चाई यही है दोस्तों। और मार्ग यानी कि पिता के पास स्वर्ग में जाने का रास्ता भी वही है दोस्तों। और जीवन का क्या करें कि जीवन जीवन दोस्तों वो है जो हम यहाँ जी रहे हैं, और एक जो हम स्वर्ग में जिएंगे, यानी कि हमें उस पर विश्वास करेंगे, अगर मर भी जाएंगे तो स्वर्ग में जीवित रहेंगे। और आगे परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 का 5 में भी कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। अब यीशु नासरी ने बोला कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता का मतलब होता है, दाखलता होती है दोस्तों अंगूर की बेल। पुराने समय में अंगूर को सुखाकर उबाला जाता था, उससे दाख रस बनाया जाता है। दाख क्या, रस, यानी कि अंगूर के रस को पीना। तो अब परमेश्वर का वचन भी क्या कह रहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो। अब दोस्तों, अब जब आप देखते हैं अंगूर की बेल को देखते हैं, तो अंगूर, एक गुच्छे में कितने अंगूर डाले होते हैं और उस बेल के ऊपर कितनी डालियाँ होती हैं। अब परमेश्वर भी क्या कह रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम डालियाँ हो। हम उस बेल की डालियाँ हैं, यानी कि बेल वो है और डालियाँ हम हैं। और जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूँ, यानी कि और वह बहुत फल लाता है। अब देखते हैं दोस्तों, जब किसी पेड़ के साथ कोई टहनी लगी होती है, तो वो हरी भरी रहती है और फल भी लेके आती है। लेकिन जब उस टहनी को काट दिया जाता है, तो दोस्तों वो टहनी सूख जाती है। बेल नहीं सूखती, टहनी सूखती है दोस्तों। और वो टहनी फिर किसी काम की नहीं रहती। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, तुम मेरी टहनी हो। जब हम परमेश्वर की टहनियाँ हैं, तो परमेश्वर हमें सूखने नहीं देगा दोस्तों। जब हम सूख जाएंगे तो हम जलाए भी जाएंगे दोस्तों। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो मुझ में बना रहेगा, वो फलता फूलता रहेगा, ना ही उसे काटा जाएगा, ना ही जलाया जाएगा। तो दोस्तों, जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो हम सदा हरे भरे रहेंगे। कोई जीवन में हमारा दुख, कोई रोग, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों। जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर को याद करते हैं, अगर हम एक जगह भी बैठकर परमेश्वर को जब सच्चे दिल से याद करते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है दोस्तों। उसे पैसे की, लोभ लालच की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ धन्यवाद से खुश रहता है। जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, तो उसने बोला है परमेश्वर ने कि मैं सिर्फ धन्यवाद के बलिदान से ही खुश होता हूँ, और तुम मुझे सुबह शाम दिन रात धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ।
और तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और दोस्तों, जब हम परमेश्वर का बार बार धन्यवाद करते हैं, कोई भी दुख आए तो हमें बोलना है धन्यवाद परमेश्वर, कोई भी सुख आए तो बोलना है धन्यवाद परमेश्वर। जब हम सुख दुख में परमेश्वर को अपना साथी बना कर रखते हैं तो वो हमारे साथ खड़ा रहता है दोस्तों। और अब परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे सिर्फ धन्यवाद का बलिदान चाहता है दोस्तों। और उसने बोल दिया कि सत्य भी मैं ही हूँ, जीवन भी मैं ही हूँ, सच्ची दाखलता भी मैं ही हूँ। अब दोस्तों, सारी चीज़ें जो परमेश्वर है, हम कुछ नहीं दोस्तों, क्योंकि हम तो मिट्टी के द्वारा बनाए गए हैं। हम खुद मिट्टी हैं दोस्तों। अब मिट्टी को मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन परमेश्वर को हमने नहीं देखा दोस्तों। और परमेश्वर को हम कब देखेंगे? परमेश्वर को उस दिन देखेंगे जब जिस दिन हमारा न्याय होना है। तो हमें दोस्तों परमेश्वर के साथ मिलकर चलना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है। हमें दारू, सट्टेबाजी से, व्यभिचार से, पाप से, लड़ाई से, निंदा चुगली से दूर रहना है दोस्तों। और जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे और हम 100 गुना फल लेके आएंगे। फिर हम परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। हम एक समय के लिए परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम उस समय भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। परमेश्वर हमारे पास खड़ा होकर देखता है कि ये कितने देर तक इस पाप में बना रहेगा। लेकिन जब कोई बीमारी आती है, कोई दुख आता है, तो हम परमेश्वर को उसी टाइम याद करते हैं दोस्तों। हमें डर लगता है तो हम परमेश्वर को याद करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। हम दूर हो सकते हैं लेकिन वो दूर नहीं है दोस्तों। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। और जितना हम परमेश्वर के विश्वास करेंगे उतना हम परमेश्वर के करीब जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो वचन बताया गया है उसमें परमेश्वर ने कहा है कि विश्वास करो, और विश्वास करोगे तो अनंत जीवन हमारा है। हमें परमेश्वर के नाम पर ही विश्वास करना है दोस्तों। जब हम विश्वास करेंगे तो हमारा सारा काम हो जाता है। अविश्वास की बात देखिए, जैसे हम संसारिक लोग हैं तो संसारिक बातें, जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बता रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मेरा विश्वास है कि मैं खड़ा होकर इतने कदम चल सकता हूँ तो ही मैं चल सकता हूँ दोस्तों। अगर मेरा विश्वास ही नहीं है तो मैं यहाँ से उठ भी नहीं सकता दोस्तों, मैं बोल भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि ये काम मैं कर सकता हूँ दोस्तों। हमें घमंड नहीं करना भाई मैं ही कर सकता हूँ, ये बोलना है सिर्फ हाँ मैं कर सकता हूँ। घमंड घमंड के कारण ही दोस्तों शैतान उत्पन्न हुआ है, और हमें उस घमंड में नहीं जाना दोस्तों। घमंड नाश की ओर लेके जाता है, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना है, नाश की ओर नहीं बढ़ना, परमेश्वर की ओर बढ़ना है। और जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों तो वो हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है, अगुवाई करता है, और हर खतरे से, हर बीमारी से, हर रोग से हमें बचा कर रखता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के ये वचन आप सबके जीवन में 100 गुना फल लेके आए दोस्तों। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं दोस्तों। परमेश्वर पिता, मैं तेरा बेटा तेरी हजूरी में पिता, जितने ऑनलाइन परमेश्वर मेरी आवाज़ को सुन रहे, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज के ये वचन उन सब के जीवन में 100 गुना फल लेके आए, और कोई कमी घटी ना रहने पाए। हर एक बंधन टूटे, श्राप टूटे, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान, कोई बीमारी, कोई रोग इन बच्चों के जीवन का हिस्सा ना होने पाए। ये 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर। ये तेरे नाम पर विश्वास करने वाले बन जाए, तेरे नाम पर परमेश्वर ये विश्वास करें, तेरे वचनों पर चलें, तेरी बातों पर चलें। कोई झूठ, कोई निंदा, कोई चुगली, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पाप, कोई व्यभिचार, कोई इनसे ना होने पाए परमेश्वर। ये तो तेरे नाम से बढ़ते जाएं, हर एक आशीष को खुलता हुआ देखे परमेश्वर के मधुर नाम में। मैं सभी को परमेश्वर आशीषित और बरकतें मांगता हूँ परमेश्वर के नाम से पिता। तो आशीष देने वाला, बरकत देने वाला परमेश्वर पिता। तो यीशु तो महान है, सर्वशक्तिमान है। यीशु तो सब कुछ जानता है, तो इन बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है, और वो तो देने वाला परमेश्वर है। हर एक बंद आशीष खुल जाए, बंद काम खुल जाए पिता। यीशु में विश्वास करता हूँ, जो मैंने मांगा तो उन्हें सुना और प्रतिफल दे दिया। मैं यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ और पा लेता हूँ, आमीन। दोस्तों, सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को बरकत दें, आशीष दें।